तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मारपीट होती है, पूरा कलह का माहौल बन चुका है। आप घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत ज्यादा दवाई करवा दी, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूट जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। ध्यान से बात सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूरी गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त लोग आते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। लाखों के उसमें पत्र आते हैं, आपको भी पता है। तो जब गुरुदेव ने पढ़ा यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ दे। लोगों के ये जो मनोकामना थी गुरुदेव ने पढ़ा और गुरुदेव ने 3 से 4 विभिन्न उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसकी बहुत ही ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और बहुत अच्छा उनको फायदा मिला। 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस बार जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो कोई भी व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका पूर्ण धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र के 1 से 1.5 महीने के अंदर ही व्यक्ति का जितना भी नशा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुनना है तो यूट्यूब कर दे लाइक और चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब, ताकि पूर्ण पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी और श्रवण करता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा दूंगी। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जिसकी आपके घर में नशा करता है। जितने जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा, भतीजा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नशा करता है, वो नशा छोड़ता ही नहीं है, तो जो ये उपाय अवश्य रूप से करवाना है उनसे। करवाना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या लेना है? 3 काली तिल ले लेना है और 1 लोटा जल। अब देखिए, ये 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो कहाँ से जल लेते हैं, वो जाके स्टील के लोटे में दे लेते हैं, ठीक है ना, जो कि गलत है। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ले जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल ले लेना, आपको अपने घर से जल लेना, ठीक। तो आपने घर से जल ले लिया। घर से जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप घर से जल ले लेंगे, घर से जल लेने के बाद उसमें आपको 3 काली तिल मिला लेना है और 3 काली तिल मिला के आपको बहुत ज्यादा मतलब किसी व्यक्ति को भेज देना है। कहा? सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको जैसे आप शिव मंदिर भेज देंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलेगा तो दक्षिण दिशा में खड़ा होता है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जगह खाली हो गया, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे, ठीक हो। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको वो करना, जैसे आप खड़े हो जाएंगे उसको बोलिएगा कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव का? एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमभेश्वर महादेव। तो आपको क्या बोलना है कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो अर्पित जल है उसको क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है। और अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना, सारा का सारा आपको महादेव को वहीं खड़े खड़े बोल देनी है। मुझे गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, केवल और केवल यही उपाय कर लेता है, वह 1 से 1.5 महीना श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है जो अर्पित कर देता है, तो उसका सारा का सारा जो भी नशा है
वो महादेव अवश्य रूप से 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त कर ही कर देते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो आपको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो उसका जो मन है न पूजा पाठ में लगता, न किसी उपाय में लगता, न कोई भी कुछ भी करने में लगता, सब उसको अच्छी झूठा लगता है, ढोंग लगता है। तो अब आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, वो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, आपको इसे करना चाहिए 1 लोटा जल, 3 बूंद क्या चाहिए, गंगा जल। उसी लोटे में क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, 3 बूंद आप गंगा जल ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जल अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव के बहुत ही सुंदर से नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब भी वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो क्या है, वो औषधि का रूप लेगा। मतलब आपको औषधि के रूप में, जैसे आपने मांग लिया कि बाबा इसको कृपया करके औषधि के रूप में दीजिए, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि है। आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, कोई कुछ भी हो, आप उसको क्या कर लेना, भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। अब वो क्या है, वो दवाई है। ठीक, लेके आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति क्या करे, जब भी वो व्यक्ति, जो भी आपके घर का व्यक्ति है, चाय पीने को मांगे या पानी पीने को मांगे, तो चाय पानी तो दीजिए, लेकिन 1 घूंट इसका मिला के दे दीजिए। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो बाहर की ओर आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय में आपको करना क्या है, 3 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है, 3, केवल और केवल आपको 3 बेलपत्र लेना है। ठीक, 3 बेलपत्र ले लिया। 3 बेलपत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, बाबा के मंदिर जाना है, अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद वो जो बेलपत्र है उसको लेके आ जाइए घर और अपने पति को खिला दीजिए। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन खाने में आनाकानी करता है तो उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल और सब्जी को मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। लगातार 1 से 1.5 महीना औषधि जाएगी तो उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।